वर्ल्ड कप के पहले टी20 वार्म अप महामुकाबले में बांग्लादेश की टीम के खिलाफ भारतीय टीम के पहले बल्लेबाजों ने रचा इतिहास, फिर गेंदबाजों ने किया कमाल, जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। वर्ल्ड कप 2024 के पहले वार्म अप महामुकाबले में भारतीय टीम ने बांग्लादेश की टीम के खिलाफ पहले दमदार बल्लेबाजी करके दिखाई, तो इसके बाद शानदार गेंदबाजी के साथ ही इस महामुकाबले को जीतकर अपने नाम पर किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार टीम इंडिया ने किस तरह से बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए शानदार बल्लेबाजी करी, तो इसके बाद शानदार गेंदबाजी करते हुए इस मुकाबले को जीता। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी भारतीय टीम की इसी दमदार जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस महामुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला था बांग्लादेश की टीम के कप्तान ने, लेकिन गिरा था यहां पर टीम इंडिया के पक्ष में, यानी कि हिटमैन रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा, तो उनके साथ थे संजू सैमसन। जहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाना चाहिए, लेकिन आज के मुकाबले में टीम को पहला तगड़ा झटका लगा था संजू सैमसन के रूप में, जो कि यहां पर दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर ही शरीफुल इस्लाम की गेंद का शिकार हुए। इनको यहां पर LBW कर दिया, जो 6 बॉलों पर मात्र 1 ही रन बना सके और इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने मैदान पर उतरे थे ऋषभ पंत, जहां पर हिटमैन रोहित शर्मा ने तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर साकिब की गेंद का शानदार आगाज किया और इनकी गेंद को यहां पर मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे पंत ने भी काफ़ी बेहतरीन शुरुआत करी, तो यहां पर चौथे ओवर की आखिरी बॉल पर शरीफुल इस्लाम की गेंद का एक बार फिर हिटमैन रोहित शर्मा ने शानदार आगाज किया और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इस इनिंग का पहला छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद पंत ने भी 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर मेहंदी हसन की गेंद का शानदार आगाज करते हुए मिड ऑन के ऊपर से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इन्होंने भी चौके के साथ अपना खाता खोला। तो दमदार फॉर्म में उतरे ऋषभ पंत ने 6ठे ओवर की पहली बॉल पर साकिब की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और एक बार फिर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने कवर ड्राइव किया गेंद को और दमदार बाउंड्री के साथ ही दमदार छक्का जड़ दिया और इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर भी 55 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे महमूदुल्लाह ने 7वें ओवर की चौथी बॉल पर कप्तान रोहित शर्मा को आउट कर दिया। इनको यहां पर ऋषभ हुसैन के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 19 बॉलों पर 23 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे दमदार फॉर्म में उतरे सूर्य कुमार यादव, जहां पर सूर्या ने भी काफ़ी बेहतरीन शॉट खेले। तो 8वें ओवर की 5वीं बॉल जो कि सौम्या डालने आए थे, पंत ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला, फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शॉट फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे पंत ने 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर महमूदुल्लाह की गेंद का शानदार आगाज किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टंप्स की तरफ भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। यानी कि यहाँ पर टीम का स्कोर 9 ओवर तक ही 80 रनों के पार पहुँचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर पंत ने एक बार
फिर शानदार शॉट खेला तो उनके साथ ही सूर्या ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे थे यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने 11वें ओवर की चौथी बॉल पर एक बार फिर शानदार शॉट खेला और दमदार चौके के साथ ही यहाँ पर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन यहाँ पर ऋषभ पंत 12वें ओवर की पहली बॉल जो कि साकिब डालने आए थे, पंत ने चौके के साथ ही यहाँ पर रिटायर्ड आउट हुए, जो कि 32 बॉलों पर 53 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे मैदान पर शिवम दुबे, जहां पर दुबे भी इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में उतरे थे। इन्होंने भी 15वें ओवर की पहली बॉल पर मेहदी हसन की गेंद का शानदार आगाज किया। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्के के साथ अपना खाता खोला। लेकिन यहां पर इसी ओवर की चौथी बॉल पर मेहदी हसन ने दुबे को भी चलता कर दिया। महमूदुल्लाह के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 16 बॉलों पर 14 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे सूर्य कुमार यादव के साथ हार्दिक पांड्या, जहां पर पांड्या ने भी 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर साकिब की गेंद का शानदार आगाज करते हुए एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर सूर्या ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इन्होंने भी दमदार चौका जड़ दिया। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर भी 140 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 17वें ओवर की पहली बॉल जो कि तनवीर इस्लाम डालने आए थे, हार्दिक पांड्या ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बार फिर दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर तनवीर इस्लाम को सूर्य कुमार यादव का विकेट मिला। इनको यहां पर टॉमियोट हेरिटो के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 18 बॉलों पर 31 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे रविंद्र जडेजा, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे जडेजा ने भी काफ़ी बेहतरीन शुरुआत करी। तो उनके साथ हार्दिक पांड्या ने भी शानदार शॉट खेले, जहां पर 19वें ओवर की 5वीं बॉल जो कि ऋषभ हसन डालने आए थे, दमदार फॉर्म में उतरे हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार शॉट खेला और शानदार छक्का जड़ दिया। तो आखिरी ओवर की चौथी बॉल पर एक बार फिर पांड्या ने डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया और इसी शानदार चौके के साथ टीम का स्कोर 20 ओवर में 5 विकेट खोने के साथ ही 182 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था। यानी कि 183 रनों का टारगेट अब बांग्लादेश की टीम के सामने रख दिया। हम बात करें बांग्लादेश की टीम की पारी की शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे सौम्या सरकार, तो उनके साथ थे लिटिन दास। लेकिन आज के मुकाबले में पहले ओवर की चौथी बॉल पर ही अर्शदीप सिंह ने सौम्या सरकार का विकेट लिया। पंत के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 2 बॉलों पर अपना खाता भी नहीं खोल सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे तंजीद हसन, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर शानदार शॉट खेले। दूसरे ओवर की तीसरी बॉल जो कि बुमराह डालने आए थे, लिटिन दास ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया और स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इन्होंने भी चौके के साथ अपना खाता खोला। लेकिन तीसरे ओवर की पहली बॉल पर ही एक बार फिर अर्शदीप सिंह ने यहां पर लिटिन दास को भी चलता कर दिया, इनको यहां पर LBW कर दिया, जो 8 बॉलों पर 6 रन बनने के बाद चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे सांतो, लेकिन आज के मुकाबले में ये भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर ही मोहम्मद सिराज ने सांतो को भी चलता कर दिया। हार्दिक पांड्या के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 6 बॉलों पर अपना खाता भी नहीं खोल सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे तौहीदी हरदे, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर एक बार फिर टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में उतारा। 5वें ओवर की 5वीं बॉल जो कि हार्दिक पांड्या डालने आए थे,
तोम्बियो हार्दिक ने यहां पर शानदार शॉट खेला। इनकी गेंद का शानदार आगाज करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो एक बार फिर बेहतरीन फॉर्म में उतरे थे तंजीद हसन ने भी 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर सिराज की गेंद का शानदार आगाज किया। पहली बॉल पर चौका जड़ा, दूसरी बॉल पर एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही अक्षर पटेल ने तौहीदी हार्दिक को भी चलता कर दिया। जडेजा के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 14 बॉलों पर 13 रन बनने के बाद चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे साकिब, लेकिन 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही हार्दिक पांड्या ने तंजीद हसन को भी चलता कर दिया। अर्शदीप सिंह के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 18 बॉलों पर 17 रन बनने के बाद चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे महमूदुल्लाह, जहां पर महमूदुल्लाह ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। तो उनके साथ शानदार फॉर्म में उतरे थे यहां पर साकिब ने भी बेहतरीन शॉट खेले। 11वें ओवर की 5वीं बॉल जो कि कुलदीप डालने आए थे, महमूदुल्लाह ने इनकी गेंद का शानदार आगाज करते हुए थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर जडेजा की गेंद का साकिब ने एक बार फिर शानदार आगाज किया, दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर महमूदुल्लाह ने हार्दिक पांड्या की गेंद का शानदार आगाज करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने थर्ड मैन के ऊपर से चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर कीपर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर साकिब ने भी मिड ऑन की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ ही अपनी अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली। तो इस पर टीम का स्कोर भी 90 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद यहां पर 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर महमूदुल्लाह ने एक बार फिर अर्शदीप सिंह की गेंद का शानदार आगाज करते हुए एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर महमूदुल्लाह ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे जसप्रीत बुमराह ने साकिब को चलता कर दिया। पंत के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 34 बॉलों पर 28 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे मेहंदी हसन भी इस मुकाबले में कुछ खास करते हुए नहीं दिखे। 20वें ओवर की तीसरी बॉल पर दुबे ने ऋषभ हुसैन को भी चलता कर दिया। अक्षर पटेल के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 5 बॉलों पर 5 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे जेकर अली भी इसी ओवर की चौथी बॉल पर दुबे की गेंद का शिकार हुए। सैमसन ने इनका कैच पकड़ा, जो अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके और ये भी चलते बने। यानी कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने अपने 19.5 ओवर में 9 विकेट खोने के साथ ही 119 रन बना दिए। यानी कि आखिरी गेंद पर 1 रन के साथ ही टीम ने यहां पर 20 ओवर में 120 रन बनाए और भारतीय टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में 63 रनों की बढ़त हासिल करी और इस दमदार वार्म अप महामुकाबले का बेहतरीन आगाज किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया पाकिस्तान और आयरलैंड के खिलाफ भी इसी तरह का दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इस बार फाइनल का खिताब अपने नाम पर कर पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।